हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। हम आपसे पुनः फिर जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड का दूसरा पाठ प्रयागा। इस पाठ में तीर्थराज प्रयाग की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है। अध्याय शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमसे जुड़े रहें। आइए अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थान मस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागा अभवत्। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणा माने ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रकृष्ट यज्ञ करणात्, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यज्ञ करने से, अस्य माने इसका, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयो संगमे सितासित जले स्नात्वा जना विगत कलमसा भवन्ति इति जनानां विश्वासा। संगमे माने संगम पर, सितासित जले माने श्याम और श्वेत जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, विगत कलमसा माने पाप रहित हो जाना। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल से स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्याम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थीमात् महान समर्दा भवति। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक रक्षा जना अत्र आयन्ति मासेक मुसुत्वा च संगमस्य पवित्रेण जनेन विदुषां महात्मानुपदेशामृतेन च आत्मानं पवित्रयन्ति। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य माघ के महीने में, माघ मासे माने माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो जाता है, तो लाखों लोग, अनेक लक्षा माने लाखों, लाखों लोग यहाँ आते हैं। एक मास रुककर संगम के पवित्र जल से स्नान करके महात्मानुपदेश मृतेन, यानी विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षा प्रति पंचवर्षम अत्यागत सर्वस्वमेव याचकोभ्याम दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थम स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्। इसी पर महाराजा श्रीहर्ष प्रति 5वें वर्ष अत्यागत, यानी यहाँ आकर, सर्वस्व में यानी सब कुछ, याचकेभ्यो माने होता है मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघ एवं बादलों के समान, पुनः संचयार्थम, संचयार्थम माने एकत्रित करना, पुनः धन एकत्रित करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्, यानी लौट जाते थे। इसी पर महाराज श्रीहर्ष 5वें वर्ष प्रति 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान पुनः धन संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत् पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिना अधीतिना आसन। यत् माने यहाँ, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्त्रमिता माने 10,000 विद्यार्थी विद्या अधीतिना, विद्या अध्ययन करते थे। अधीतिना माने अध्ययन करना। पितु आज्ञाम
पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्याया वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितु आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छम, अयोध्या से वन जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, इति पिष्टुम, ऐसा पूछने के लिए, अत्रेव माने यहीं, भारद्वाजस भारद्वाज के पास, समीपम माने पास, आगता माने आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के पास आए थे। चित्तकूट में तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टा रामा सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्तकूटम आगच्छत। चित्तकूट में यानी चित्तकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट यानी ऐसी आज्ञा पाकर राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्तकूट आ गए। फिर से पढ़ेंगे एक बार। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के समीप आए थे। चित्तकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। ऐसी आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्तकूट आ गए। पुरा वत्स नामक में एक समृद्धम राज्यामासीत। प्राचीन काल में वत्स नामक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासका महाराजा उदयना वीरा अप्रीतम सुंदरा ललित कला भिज्ञ चासीत। अस्य माने इस राज्य का राजा या शासक महाराज उदयनवीर, अप्रीतम सुंदरा माने अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं में निपुण थे। इस राज्य के राजा महाराज उदयनवीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं में निपुण थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामनु प्रसादस्य धोबनावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे माने यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में इसके तस्य माने इसके सुयामनु प्रसादस्य माने सुयामनु नाम के महल ध्वावशेषा यानी खंडहर, सुयामनु नाम के महलों के खंडहर इसके सौंदर्य राग को ख्यापयन्ति माने बताते हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में इसके सुयामनु नाम के महलों के खंडहर इसके सौंदर्य राग को बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेख लेखम कार्यत योधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपने शिलालेखों को लिखवाया। योधुना यानी जो आज कौशाम्बी आनीय माने लाकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे पूरा। प्राचीन काल में
वत्स नामक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से दूर नहीं है। इस राज्य का राजा महाराज उदयनवीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं में निपुण थे। यमुना तट पर आधुनिक सुयावन ग्राम में इसके सुयामनु नाम के महलों के अवशेष इसके सौंदर्य राग को बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपने शिलालेखों को लिखवाया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसित्यानुधिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस यानी जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वानों और महत्तमाओं के स्थित्या माने रहने से अरुणेव माने अखंडित है या बनी हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है या बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब बचा हुआ चैप्टर हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।